We have seen after Uttarakhand, now in Gujarat as well, where the UCC is all set to be implemented. Home Minister Harsh Sanghvi himself has made that announcement that in the next 45 days there will be a report that will be made public and it will be implemented. Joining us right now on Republic TV is he himself. Thank you so much, sir, for speaking to Republic TV. आपसे मैं पहले जानना चाहूंगी कि किस तरह से ये पूरा प्रोसीजर रहा था यूसीसी का. हमने देखा उत्तराखंड में इम्प्लीमेंटेशन हुआ, अब 5 मेंबर की कमेटी बनाई गई है. किस तरह से आगे की इसमें टेक्निकली किया जाएगा, सारी जो स्टेप्स हैं लिए जाएंगे, किस तरह से रिव्यू लिया जाएगा और क्या ये उत्तराखंड का यूसीसी जो मॉडल है वो एग्जैक्ट इम्प्लीमेंट यहाँ पे किया जाएगा? देखिए, सर्वप्रथम तो यूसीसी ये संविधान की भावना जो कि समरसता एवं समानता स्थापित करे, गुजरात के प्रत्येक नागरिकों को एक समान हक मिले, उसी दिशा में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी द्वारा यूसीसी को लेके एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आज लिया है. ये निर्णय में खास तौर पे इसकी डिटेल्ड रिसर्च स्टडी करने के लिए एक समिति बनाई गई. ये समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस श्रीमती रंजनाबेन देसाई द्वारा की जाएगी. रंजनाबेन देसाई जी के साथ और 4 लोगों को इसमें मेंबर के तौर पे सेवा दी जाएगी. खास तौर पे एक एक्स वीसी, एक्स आईएएस, लॉयर एवं समाज सेवी का इसमें खास तौर पे समावेश किया गया है. मुख्यमंत्री जी ने ये समिति के पास एक अपेक्षा रखी है कि आने वाले 45 दिनों में ये समिति गुजरात में इसकी डिटेल रिसर्च करके, स्टडी करके सभी समाज, सभी वर्गों को खास ध्यान देके, सबको साथ में लेके एक रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश किया जाए. ये रिपोर्ट पेश होते ही मुख्यमंत्री जी उसका निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण के बाद वो निर्णय लेंगे. और खास तौर पे गुजरात सरकार यूसीसी के कानून को लेके सभी लोगों को साथ में लेके एक श्रेष्ठ कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है. आपने कई सारे, जो हम प्रेसर में भी थे तब कई सारे जवाब दिए जो ट्राइबल कम्युनिटी को लेके. अभी झारखंड का भी साइटेशन हुआ, आपने किया, प्रधानमंत्री ने जो स्पीच में भी अपने कहा था. ट्राइबल पॉपुलेशन को लेके काफी एंग्जाइटी है यूसीसी को लेके, उनके कस्टम्स में, और गुजरात में भी काफी एक बड़ा परसेंटेज है ट्राइबल पॉपुलेशन का. तो किस तरह से उसको ध्यान में रखा जाएगा? दूसरा, जो हिंदू मैरिजेस एक्ट है और जो एक क्वेश्चन जो ऑपोजिशन की तरफ से उठाया जाता है कि एक गवर्नमेंट एक दकियानूसी कर रही है, मतलब एक दे आर ट्राइंग टू इम्पीच, तो किस तरह से आप उसको देखते हैं, किस तरह से गुजरात में? इसका बहुत ही अच्छा जवाब यह है कि खास तौर पर अगर आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कानून यूसीसी का पेश किया है. ये अपने आप में एक मॉडल कानून है जिसमें आदिवासी समाज की रीति रिवाज, कानूनों का खास तौर पे उसको सुरक्षित रखा गया है. वो अपने आप में एक मॉडल कानून है. किसी भी प्रकार से अगर आप पूरा कानून पढ़ोगे तो एक्चुअल उसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है, जो स्पष्ट बयां करता है कि आदिवासी समाज को भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार हो या अन्य कोई भी राज्य हो, उनकी रीति रिवाज और कानूनों को खास तौर पे सुरक्षित रखा जाता है. तो वो गुजरात में भी किया जाएगा. तो गृहमंत्री जी ने खुद स्वयं अपने आप ये सभा में ये झारखंड के अंदर जब बताया है कि उत्तराखंड ये सर्वश्रेष्ठ मॉडल है और आदिवासी समाज के रीति रिवाज और कानून को सुरक्षित रखने के लिए हम कोई भी राज्य में अगर यूसीसी लागू करेंगे
तो ये समाज के रीति रिवाज और कानूनों को खास तौर पे सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले काम किया। हर्ष, फाइनली व्हाट इज द टाइमलाइन? हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा? अभी 45 डेज का एक टाइमलाइन आ चुका है, क्योंकि 2022 के बीजेपी के मैनिफेस्टो में था ये यूसीसी इम्प्लीमेंटेशन, और अब हम देयर इज सम डायरेक्शन दैट इज बीइंग टेकन नाउ। आई एम श्योर कमिटी विल सबमिट द रिपोर्ट विद इन 45 डेज। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन का हम कब? इम्प्लीमेंटेशन देखिए, ये मुख्यमंत्री जी के पर्याय का विषय है, और खासतौर पे जैसे ही रिपोर्ट आएगा उसके बाद राज्य सरकार द्वारा एक डिटेल स्टडी होगी, और उस स्टडी के बाद वो जब निर्णय लेंगे तो मैं आपको जरूर से उसकी माहिती दूंगा। Alright, thank you so much for speaking to us. So that was Harsh Sanghvi himself speaking to us about the UCC that is going to be implemented in the state of Gujarat.